आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। आज के दिन मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं चर्च, आपके बंधन खुल जाए। वो जो दरवाजे शैतान ने बंद किए हैं, जो दरवाजों के बीच में आपको रोक दिया है, वे दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। खुल जाए, खुल जाए। पौलुस और सिलास बंदी गृह में जब वो अकेले कमरे में बैठे थे, अकेले कमरे में बैठकर जब वो प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, वो गीत गा रहे थे, काठ में बैठ चुके हैं, पता नहीं गर्मी है या ठंड है, कपड़े नहीं है। मैं तो याद करता हूं और धन्यवाद करता हूं ऐसी पुण्य आत्माओं के लिए जो पृथ्वी पर ही थे, लेकिन सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, यीशु को कभी नहीं छोड़ा। ऐसी पुण्य आत्माओं के लिए, उनके बड़े उदाहरण के लिए, बड़ी गवाही के लिए आप ताली बजा सकते हैं। पता कैसे हुआ, कैसे हुआ ये? पूरी बंदी गृह में जितने कमरे, जितने दरवाजे, जितने वहां पर बैरिकेड लगे हुए थे, कैसे वो टूट गए। सिर्फ पौलुस और सिलास की बात नहीं होती, यहां पर बाइबल पढ़े देखो, प्रेरितों का 16 अध्याय 27 वचन सुनिए। दरोगा जब जाग उठा, वो सो रहा था, पहरेदार था, ये चौकीदार था, ये जेल के सारे लोगों को देख रेख करनी, कोई भाग ना जाए, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। जब वो जाग 27 वचन पढ़े, हाँ, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। उसमें लिखा नहीं है कैदी, बहुवचन के अंदर लिखा कैदी भाग गए, भाग गया नहीं, भाग गए। मतलब जो दूसरे कैदी थे उनके भी बंधन खुले। कैसे? जब पौलुस और सिलास गीत गा रहे थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो बाजू वाले कमरे में जो सेल के अंदर जो कैदी थे, उन्होंने भी कान लगाया होगा। लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कान लगाया और आपस में बात की होगी, दो करके रखा होगा, एक कमरे में दो, एक सेल में दो कैदियों को रखा होगा। उन्होंने आपस में बात की होगी, यार 12 बजे के आसपास, 1 या 1:30 बजे के आसपास, यार ये लोग क्या कर रहे हैं। उठ के देखते हैं, सुनते हैं, और सुना तो उन्होंने भजन सुना, उन्होंने प्रभु की बड़ाई करते हुए सुना। मतलब कि उनके सुनने से वो लोग भी उसके साथ अपने सेल के अंदर बैठकर, अपने कैद खाने में बैठकर, वो लोग भी परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। 2 सेल हो गए। कितने हो गए?
पौलुस और सिलास, और उसके बाद उसका बाजू वाला। अब बाजू वाले भी गाने लगे। अब इनके सुनने के बाद उनके बाजू वाला सेल भी सुनने लगा कि भैया वो क्या रहा, व्हाट इज गोइंग ऑन। वो भी सुनकर वो भी रह नहीं पाए, उन्होंने भी घुटने टेक दिए, वो भी प्रार्थना करने लगे, वो भी यीशु यीशु करने लगे, वो भी यीशु की बड़ाई करने लगे, और वो भी घुटने टेक कर बैठ गए। उसके बाद दूसरा सेल, और इस तरीके से जेल कैदियों का खाना आराधना का स्थान बन गया। और जहां पर आराधना होती है, जहां पर सिताइश होती है, जहां पर परमेश्वर की बड़ाई होती है, वहां पर शैतान रह नहीं सकेगा। आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, इस संदेश को गंभीरता से ले, अपने घर को आराधना का स्थान बना दीजिए। अपने बच्चों को आराधना करने के लिए बिठा दीजिए। अपने घर में माहौल बनाएं कि आज से हम प्रार्थना करने से पहले नहीं सोएंगे, अब हम प्रार्थना करेंगे। अब हम ढपली, मैंने बोला पिछले संडे को, हर एक व्यक्ति के पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। आप इस चीज को, इस निर्देश को गंभीर नहीं ले रहे हैं। आराधना होती है, बंधन टूट जाते हैं। ये मंगाए, ये झुंझुना मंगाए, डमरू मंगाए, गिटार मंगाए, ढोलक मंगाए, हर एक वो साज मंगाए जिसके द्वारा हम आराधना कर सकते हैं। और फिर आप मेरे पास आकर कहना, पास्टर जी, प्रभु ने मेरे जीवन में सारे रुके कामों को पूरा कर दिया। निराश नहीं रहोगे, रोते नहीं रहोगे, तड़पते नहीं रहोगे। थोड़े समय के बाद आपकी जो स्टोरी है, आपका जो हालात है, वो बदल जाने वाला यीशु के नाम में। अब यहां पर जो स्टोरी हम देख रहे हैं, सत्यता के लिए, मसीह की गवाही के लिए, सुसमाचार के लिए, दो व्यक्ति को तोड़ा गया। उन्होंने बैठकर रोए और खुदा को धन्यवाद दिया, और उन्हें प्रार्थना किया। पूरा बंदी गृह का जो दरवाजे खुल गए और सबके बंधन खुलकर गिर पड़े। और हम आगे पढ़ते हैं तो दरोगा सोचता है कि सारे कैदी भाग गए, अब मैं अपने तलवार खींचकर हाकिमों से नहीं बचूंगा, मैं भी मारा जाऊंगा। तो दरोगा ने अपनी जो तलवार म्यान में थी उससे खींचकर अपने आप को मार डालना। वो भी अपने आप को मारना चाहता था। उसने सोचा कि मैं अब क्या जवाब दूंगा, कैदी तो भाग गए। आगे पढ़ेंगे। परंतु पौलुस ने, माइक में पढ़ो 28 वचन, सब बाइबल में ध्यान करें। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। पौलुस कहां पर है? बंदी गृह अंदर। और जो दरोगा है वो अपने आप को मारना चाहता है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पौलुस ने वो मस्सा जो आ गया, अभिषेक जो आ गया, उस मस्सा में, उस अभिषेक में वहां की परिस्थिति को अपने कब्जे में कर लिया। और पौलुस ने, जो कुछ भी दिखता नहीं था, पौलुस ने दरोगा से कहा, अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। सब यही है। सुन रहे नहीं बात को? हम सब यही है। और आगे पढ़ेंगे तो 29 वचन। तब वह दिया मंगवा कर, जब वो दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा, पौलुस और सिलास के आगे पैरों में गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। अभी तक तो बैठ से मारा जा रहा था, दरोगा भी शामिल था।
पूरे थाने के लोग एक हो गए थे भैया। अब थोड़ी देर में क्या हो गया, जैसे ही वहां पर आराधना हुई, जैसे ही वहां पर परमेश्वर की बड़ाई हुई, तारीफ हुई, वहां पर बसा आ गया, अभिषेक आ गया। और अभिषेक जब वहां पर आया तो सब की हवा गुल हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो पौलुस और सिलास के सामने उसके पैरों में गिर गया और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। आगे पढ़ेंगे 31 वचन। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पौलुस फिर वैसे फॉर्म में आ गया, इसी बात से पिटा था, फिर वही बात शुरू। पौलुस और सिलास इसी बात से पकड़वाए गए, इसी बात से उनको मारा पीटा गया, इसी बात की वजह से उनको सताया गया, कलेश दिया गया। लेकिन फिर भी पौलुस और सिलास उनको उद्धार का मार्ग बताते हैं और दरोगा को उद्धार का मार्ग बताते हैं। और कहता है पौलुस कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना आगे पढ़ो। और उन्होंने उसको उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और वो रात्रि के समय पौलुस और सिलास को बंदीगृह से निकाल कर अपने घर ले गया। और रात भर पौलुस और सिलास ने, सुनिए, उनके घर के लोगों को सुसमाचार सुनाया। और सुसमाचार सुनाने के बाद रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। जिस डंडे से पीटे गए थे वही दरोगा अब उनके घाव धो रहा है। आगे पढ़ो। और उसने अपने सब लोगों समेत, अपने पूरे घराने के कुनबे के लोगों समेत, उस दरोगा ने तुरंत बपतिस्मा लिया। रात को एक बढ़िया काम हो गया। ताली बजाए प्रभु का। पौलुस जेल में थे, प्रभु ने उन्हें जेल से बाहर निकाला, दरोगा उन्हें अपने घर ले गया और दरोगा के परिवार को वचन सुनाया गया। उन्होंने विश्वास किया और रात के इस समय उन्होंने क्या है, बपतिस्मा लिया और लाकर फिर जेल में बैठा दिया। क्योंकि पौलुस सिलास ये नहीं चाहते थे कि हम यहां से क्या है, दुबके से निकल जाए। पौलुस सिलास ये नहीं चाहते थे कि हम यहां पर ऐसे ही भागदड़ मचाए और चुपचाप निकल जाए, क्योंकि हमने कोई कसूर नहीं किया है और हमने कोई दोष नहीं किया है। अब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन भी रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ताली बजाएं प्रभु का। मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते प्रभु वो कर सकता है। हालेलुया। बोलो, सच्चाई में बहुत ताकत होती है, लेकिन उसकी कीमत, बोलो थोड़ी सी कीमत, थोड़ी सी। पौलुस सिलास मारे गए, पीटे गए, वस्त्र फाड़ दिए गए, पैर काट में ठोक दिए गए, लेकिन प्रभु सच्चा है, वो कभी नहीं छोड़ता। इसलिए वो वहां पर दरोगा के जीवन में प्रभु ने काम किया, उसका परिवार बचा और पूरे परिवार के साथ उसने विश्वास किया और आनंद मनाया। पैंतीस वचन पर। हाँ जी। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। जब पूरी पौलुस और सिलास की जांच पड़ताल हुई तो हाकिम जो हायर ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि उन्हें छोड़ दो। नीचे के लोगों ने उन्हें क्या है, फंसाया था, फौजीदारी ने फंसाया, उस स्त्री के जो स्वामी थे उसने फंसाया, लेकिन जो हाकिम थे सिपाहियों के हाथ ये कहला भेजा, उन मनुष्य को छोड़ दो। 36 वचन। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है। या यही वही दरोगा जिसके घर में रात को पौलुस गया, खाना खाया
घाव को साफ करवाया और सिस्टमैटिक फिर उनको लाकर जेल में रख दिया। ठीक है, प्रभु का काम भी हो गया रात रात भर। हालेलुया। और दिन में फिर उनके पास संदेश आता है कि हाकिम कह रहे हैं कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। वो दरोगा उन्हें कहता है, लेकिन यहाँ पर पौलुस बड़ा अकड़ जाता है। देखिए आगे पढ़ो। इसलिए अब निकल कर कुशल से चले जाओ। हाँ परंतु पौलुस ने उनसे कहा, हाँ उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? क्यों हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, परंतु वह स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। परंतु वो स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे यह सुनकर कि रोमी है डर गए। वे सुनकर कि रोमी है डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। कि नगर से चले। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले। ताली बजाएं प्रभु। एक समय तो ऐसा आया था कि अब कुछ भी नहीं बचा। पौलुस सिलास के ऊपर पूरा अंधकार छा गया। चारों तरफ से उनके लिए जो उम्मीद की रोशनी थी, उम्मीद के दरवाजे थे, ऐसा मानो यकीन होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन प्रभु भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भला है और वो हमें कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। आज के वचन के माध्यम से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, सच्चाई में बहुत ताकत है। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है। अपनी गवाही को पकड़े रहे, अपने विश्वास की यात्रा को लगातार रखें। रास्ते में कुछ बातें आएंगी, कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उनसे पार हो जाओगे क्योंकि ये प्रभु का हुआ है। पौलुस सिलास को पीड़ा हुई, दुख हुआ, तकलीफ हुआ, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि हाकिम भी आए, फौजीदारी भी आए और उनसे विनती की कि भाई चले जाओ। ठीक है, जो जगह पर अनादर के साथ उन्हें पटका गया था, वही जगह से प्रभु ने आदर के साथ उन्हें बाहर निकाला। एक वचन पढ़कर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 20 वचन। 1 Peter chapter 2 verse number 20। क्या चर्च ये वचन आपको आशीष दे रहा है? पहला पतरस 2 अध्याय 20 वचन जी। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। मतलब वचन भी हमें एडवाइस करता है। एडवाइस में ये कहता वचन कि तुम बुराई करके गुस्से खाते हो, पिटते हो, अनादर होता है, तो इसमें कोई शाबाशी नहीं। लेकिन आगे वचन ये कहता है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, मसीह के गवाह बनते हो, मसीह के लिए खड़े रहते हो, सुसमाचार के लिए बढ़ते हो, भला काम करके यदि तुम घूसे खाते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। वाव, परमेश्वर को ये मतलब मसीह में दुख भी उठाते हो तो प्रभु को अच्छा लगता है। मसीह में आप थोड़ी सी निंदा को सहते हो, अपने लोगों को, कई बार जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हो वो भी आपको छोड़कर चला जाएगा, आपको दुख होगा
होगा कि यार मैंने इस भाई को, इस बहन को, इस मामा, फूफी, चाची, ताऊ, इनको मैंने इतना प्रेम किया, लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो ये छोड़ गए मुझे। आपको दुख लगेगा, लेकिन आप दुख मना सकते हो, लेकिन उसके पीछे नहीं जा सकते। उसके पीछे नहीं जाना है। दुख मनाओ, प्रभु से कहो, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए चुना। अब उसके पीछे नहीं जाएंगे, आप दुख मनाएंगे, लेकिन उस समय में भी आप प्रभु को धन्यवाद। यही तो वचन कहता है, बुरा करके घूस से खाते हो क्या शाबाशी है, भला करके यदि तुम घूस से खाते हो तो ये प्रभु को भाता है, मतलब प्रभु इसकी तारीफ करेगा। आपने अपने अजीजों को मसीह में आने के बाद छोड़ दिया, अपने दोस्तों को मसीह में आने के बाद, जो बुरे दोस्त थे उनको छोड़ दिया, पीने वाले लोगों को छोड़ दिया, शराब पीने वाले लोगों को छोड़ दिया। ओह, इसका प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु के नाम में। आपकी मेहनत, आपका दुख उठाना, आपका प्रयास करना, ये व्यर्थ नहीं जाने वाला है। 2021 और फरवरी के महीने में आप बड़े आश्चर्य कर्मों को देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा कहीं चर्च, ऊंचा आमीन कहीं चर्च। पहला पत्र 3 अध्याय 17 और 18 वचन भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। पहला पत्र 3 अध्याय 17 और 18 वचन। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, सुनो, अभी मेरी बात सुनो। इस दुनिया में आप सोचते हो मैं मसीह में हूं, मैं प्रभु में हूं, शायद मैं ज्यादा दुखी हूं। नहीं, अन्य जातियों को देखो, जो गैर मसीह है उनको देखो, दुख तो वो भी उठा रहे हैं, लेकिन उनके दुख की तारीफ नहीं की जाएगी। उनका दुख मसीह के बिना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें चर्च, या आपके भेजे में घुस जाए आज यीशु के नाम में। आप समझे मेरा बेनिफिट क्या है, मेरा फायदा क्या है। क्यों? मैं एक सच्चे रास्ते पर हूं, सच्चे ईश्वर के पीछे हूं, और मैं आज पीड़ा भी उठा रहा हूं। डोंट वरी, सब चीजों का प्रभु प्रतिफल गिन गिन कर आपको देगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। और यहां पर पहला पत्र 3 अध्याय 17-18 वचन आराम से पढ़ेंगे, पढ़ो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, और यदि परमेश्वर की इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण भलाई के द्वारा दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण, तो ये बुराई करने से दुख उठाने से उत्तम है। बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचा दे। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। इससे आगे तो है रसमनी अपने आप को कटने पटने में नहीं दे रहा, जिससे आगे हाथ है वो भी कम है। ये वचन आपके लिए अच्छा है। जब दुख आते हैं इसलिए आते हैं ताकि आप और मजबूत हो जाए। और जो कमजोर हो जाता है वो कभी भी अपनी यात्रा को, जीवन दिलाने वाली यात्रा को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, आज प्रभु से बल मांगे, आज प्रभु से शक्ति मांगे कि प्रभु मुझे भी सेवा के काम में दुख उठाने के लिए बुला। प्रभु मैं भी तेरे नाम के लिए, तेरी गवाही के लिए मैं भी दुख उठाकर तेरी सेवा करना चाहता हूं। चलो कमो, प्रभु से मांगे। अगर आज आप अपने आप में सुख देख रहे हैं, अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ देख रहे हैं, प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे काम दे, प्रभु मुझे काम दे, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं।
प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे एक गवाही दे, मांगे। और रिपारा शब्द रबाली शीतला बोली बरा